भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडियन नेवी जो है वो एक स्टिल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम इंडियाज INS हिमगिरी, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। पिछली 3 दहाइयों से हमने अपनी मईशत को देखने का अंदाज नहीं बदला। सारी दुनिया ने अपने अंदाज बदल लिए, मईशत के अंदाज बदल लिए, मईशत के पैमाने बदल लिए। INS हिमगिरी is designed to glide, hunt and vanish before the enemy even knows it's there. ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं कि जिस मुल्क के अंदर इतने ज्यादा बिलियनियर्स मौजूद हो, मिलियनियर्स मौजूद हो, हमारी तरह नहीं कि वो अपनी कंट्री में व्हाइट मनी कभी एग्जैक्टली वो बना रहे और उनके पास कि इंडिया ने जितनी फैट गैदर कर ली है, 2,27,000 से ज्यादा उसकी फैक्ट्रियां हैं। यहाँ पे जो हुक्मरान थे हमारे 10,000 फैक्ट्री, शर्म आती है, इससे ज्यादा फैक्ट्रियां इंडिया की एक स्टेट में हैं। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए, लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में ये डर साफ देखा जा सकता है। भारत जिस तरह से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर में आक्रामकता के साथ अपनी नौसेना निर्माण और मिसाइल शक्ति को बढ़ा रहा है, वो उसकी जरूरत से काफी ज्यादा है। देखिए, चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान और इंडिया को जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की नेवी को INS हिमगिरी मिल चुकी है और भारत की नेवी में शामिल हो चुकी है। जैसे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अपनी नेवी की ताकत बढ़ाए जा रहा है। भारत ने पिछले महीने ही INS तमाल रशिया से बनवाई थी, जो शामिल की थी नेवी में। अब भारत खुद अपने आप बनाता है INS। अब भारत खुद सेल्फ डिपेंडेंट है INS बनाने में, और अब भारत INS को एक्सपोर्ट भी करा करेगा। जैसे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत हर महीने दूसरे महीने INS भारत नेवी में शामिल कर रहा है और भारत नेवी की ताकत बढ़ती जा रही है। और अगला हमला पाकिस्तान पे होगा तो भारत की नेवी पाकिस्तान पे हमला करेगी। देख, पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत की नेवी जिस तरह मजबूत हो जाएगी तो पाकिस्तान की चीखें निकालेगी। और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत का रक्षा बजट बहुत ज़्यादा और हमारा बजट कुछ भी नहीं है भारत के सामने। और अब भारत की नेवी को INS हिमगिरी भी मिल चुकी है, जो इंडिया मेड इन इंडिया बनी हुई है। जिसे पाकिस्तान की चीखें निकल रही है कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। ये इंडिया कह रहा है कि जी हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं और ये डे एंड नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनके जारी बात है ये क्योंकि स्पेसिफिक अकोमोडेशंस हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इंडिया की जो वुमेन सेलर्स एंड ऑफिसर्स हैं उसके लिए भी ये चलेगा। अब ये जो चीज़ है, अब आप इमेजिन करें कि इंडियन नेवी जो है वो कैसे अपने आप को रेलिवेंट बना रही है। जो प्लेटफॉर्म है ये डिज़ाइन हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, ठीक है जी, मुंबई के अंदर और अंदर हुए हैं। ये वो कहते हैं कि जी हमारी एक सेल्फ रिलायंस है। क्या है? सेल्फ रिलायंस। दिस इज व्हाट दे कॉल एज सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ रिलायंस पर्टिकुलरली वो कहते हैं कि ये जो डिफेंस प्रोडक्शन है इसके अंदर, सो इट मीन्स कि बहुत सारे एरियाज में दे आर मेकिंग सो मच इम्पैक्ट। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसके इसके अंदर तकरीबन 80% स्टेक्स हैं। और ये जो इनका है ना मजादोंग डॉक शिप बिल्डर जो मुंबई के अंदर है, ये समझ लें कि इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। डिफेंस साइड में भी ये काम करता है और कमर्शियल वेसल्स भी।
और जो दोनों की दोनों जो इंडियन नेवी जो इंडियन नेवी जो है, ये इनको डिज़ाइन का एक डिज़ाइन ब्यूरो है, वो इसको करती है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स भी लगे हैं, वेपन पैकेजेस भी हैं, और समझ लें कि और ये दुनिया के जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं। अब इंडिया कहता है जी कि हमारे ये जो एक ना बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल हमने माइलस्टोन अचीव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी इंडिया की जो उनकी इंडिया की नेवी के पास कहा जाता है कि तकरीबन 275 के करीब सिर्फ तैयारे मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि 50 बहरी जहाज हैं उनके पास। अब दोजें जो हैं वो एक तो ये आज है और एक जो मुख्तलिफ मराहल में आ रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं। सो पिछले 30-40 सालों में अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी ने बड़ा स्लोली अपनी नेवी को सपोर्ट किया। इंडिया बेसिकली वो समझ लें कि जैसे वो ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है ना, या ब्लू वाटर्स की बात की जाती है, या अब अपने आप को इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने अपने आप को प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, अपनी जो करनी है वो सारी की सारी इस चीज़ में हमने मद्देनज़र रखना है। इस चीज़ में हमें मद्देनज़र रखना है कि जैसे तैसे अब अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेके जो ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन है, इस सारे को हमने देखना है। एंड पर्टिकुलरली उनका फोकस जारी बात है इंडियन ओशन है, प्राइमरी फोकस उनका जो इंडियन ओशन है। अब जारी बात है उनकी अब दोजें बहुत सारे इक्विपमेंट पुराना हो चुका है और जारी बात है उनको नहीं चाहिए। सो इस चीज़ में ज़हन में रखें कि ये जो टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया की जो वॉरशिप जिसे बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए, एग्जीक्यूट किए गए, ये प्योरली इंडिया में। सो वो जो कहते हैं ना कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो कहते हैं ये है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी डिजाइंड इट, वी एग्जीक्यूटेड इट। और जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड इन्होंने बनाया है कि मैरीटाइम सेक्टर में शिप बिल्डिंग, शिप कैरियर और इसी तरह के जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको पैसा देना है और बनाना है। सो ये आप समझ लें कि ये तकरीबन $3 बिलियन का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड उनके पास मौजूद है और ये तकरीबन अगले 7 सालों में इन्होंने ये पैसा लगाना है। देखिए इंडियन नेवी जो है ना, वो इसी तरह इंडियन नेवी और इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें $600-700 अरब, $600-650 अरब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है।